बट क्या है इसमें थोड़ी सी उल्टा है, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है तो ये डाइवर्ज होता है, ये कन्वर्ज होता है। अब ये फॉलिंग हुआ, देखो ऐसे फॉलिंग हुआ तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स का जो फोकस है ना वो राइट साइड में होता है, कॉन्केव का फोकस लेफ्ट साइड में होता है। ध्यान रखना इसके ऊपर थोड़ी सी। फॉलिंग इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसके पीछे में डॉट डॉट लाइन यहाँ पे एफ में क्रॉस करेगा। इसको बेसिकली ये रियल इमेज बनाते हैं और ये क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। एप के थ्रू पीछे से जाएगा। इसमें भी वही है, देखो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड जब पैरेलल होगा ना तो क्या होगा, एप के थ्रू जाएगा, परंतु ये ऐसे जाके ऐसे शो कर रहा है, एप के थ्रू जा रहा है। इसमें देखो दूसरा में, अब देखो ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, ये इंसिडेंट है तो इंसिडेंट होने से पैरेलल होगा, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, पैरेलल होगा, तो ये कहाँ से जाएगा, एप के थ्रू, एप के थ्रू जाएगा। पहला केसेस में क्या हुआ था, एप के थ्रू फॉलिंग, एप के थ्रू जा रहा था, पैरेलल हो गया, ये डॉट डॉट होगा इधर, ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी आपको ध्यान से बताना। पैरेलल हुआ तो क्या हुआ, एप के थ्रू गया, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में कंसेप्ट में क्या है, सी के ऊपर फॉलिंग होता है, सी के ऊपर जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, सी तो इधर है, तो ये ऐसे दिखाएगा, ऐसे जाएगा, आएगा ऐसे, ऐसे आएगा, इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्टेड होगा और डॉट डॉट लाइन सी में जाएगा। फोर्थ कंसेप्ट में क्या होता है, इसमें भी वही सेम है, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या होते हैं, कन्वेक्स में, ये सारे कन्वेक्स, ये सारे कन्वेक्स। इसके ऊपर हम बेस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो उसके बाद आते हैं पेज नंबर 4, 14 पेज मैंने बनाया था, फर्स्ट पार्ट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ओके मैं अभी समझा रहा हूँ वो जो मैंने बताया था। देखो इंसिडेंट रे, इसको समझा के बताऊँगा फिर समझ में आएगा, क्योंकि मैं पीछे इसको कर दिया हूँ। देखो जो भी मैंने बताया ये वाला कंसेप्ट को लिखा हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखो पहला है और मैंने इसको, देखो पहला मैंने लिखा, समझ में एक समझा तो हम समझ जाओगे। An incident ray parallel to the principal axis, incident ray parallel to the principal axis of the mirror, incident ray parallel to the principal axis of the mirror, after reflection जब हुआ, it passes through focus के थ्रू गया, इधर भी गया, इधर भी गया, in both concave and convex mirror, concave और convex mirror, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, चार फिगर के 4 पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है, 4 फिगर में। ओके दूसरा पॉइंट्स में कैसे होता है, फिगर नंबर 2 देखो, यानी इंसिडेंट रे थ्रू द प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, इट ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। और 2 पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है, इसके बाद मैं 2 पॉइंट्स को और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चैप्टर क्लास में होने से बेटर होता है, फिर भी मैं समझाता हूँ, रीडिंग में बेटर होता है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर में आता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ, आता है जाता है, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन इन बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ऐसे आता है ऐसे जाता है, ठीक है। एनी रे इंसिडेंट at the certain angle in the reflected such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection in both concave and convex mirror at point P, P मतलब होते हैं पोल, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला फिगर ये वाला, ठीक है। ओके क्लियर, चलो ये मैंने कंसेप्ट समझा दिया, मैंने इसको दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। और ओके उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू द कनकेव मिरर, इसमें से 6 फिगर है, 6 फिगर में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 6 फिगर, फर्स्ट फिगर है
कनकेव की हम जा रहे हैं, कनकेव ध्यान रखना, ये है इसका कोटिंग वाला सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो मैंने रूल के बताया था, जब लाइट पैरेलल होगा तो क्या होगा, एफ के थ्रू जाएगा। एफ मतलब होता है फोकस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, एम एन अपेचर है, ठीक है। अब इसमें 4 पॉइंट्स वो पूछता है हमेशा, क्या पूछता है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। लाइट कहाँ से आ रहा है, दूर से, दूर मतलब कहाँ से, इन्फिनिटी, आपको पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, दूर से आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू बोलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, समझे, ओके। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, भी होता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम इसे भी बोलते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, एट फोकस, फोकस में पोजीशन ऑफ, ये क्या होता है, इमेज, यहाँ से यहाँ तक है इमेज का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी, ये इमेज यहाँ से, ये इमेज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक को हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं भी। और ये क्या है, यू, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, साइज ऑफ इमेज, इमेज कितना बड़ा दिख रहा है आपको, देखो बोलो, इमेज कैसा दिख रहा है आपको, तो छोटा दिख रहा है ना, बहुत पॉइंट है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये इमेज बना रहा है। तो इमेज बना रहे क्या है ना, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा पॉइंट साइज है, इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंट UINT पॉइंट साइज, ठीक है, ओके। नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या बनेगा, मैंने बोला था, जब रियल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करते हैं, इमेज बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो भी इमेज बनाते हैं तो हम इसको रियल इन्वर्टेड बोलते हैं, हमेशा ही उल्टा बनता है। AB लोगे तो क्या होगा, BA बनेगा, उल्टा। मतलब ये पेड़ को खड़ा कर दो तो पेड़ क्या होगा, उल्टा, उसका रूट्स ऊपर होगा, उसका सूट्स नीचे होगा, ठीक है। फर्स्ट फिगर खत्म हुआ, सेकंड फिगर में देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ी पास ले आया, अब वो इन्फिनिट में था, बहुत दूर था, अभी थोड़ी सी खींच के पास ले आया। देखो ऑब्जेक्ट ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है फोकस, ये पोल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने पास लिया, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अभी दिखने लगा ऑब्जेक्ट। एक रे यहाँ से गया, पैरेलल हुआ, तो पैरेलल होगा तो कहाँ जाएगा, सीधा रिफ्लेक्टेड होगा एफ के थ्रू। एक रे पर इसमें जाएगा, फोकस में जाएगा, तो क्या होगा, बहुत सारे रे आता है, हम 2 रे लेके कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे 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 1000 रे आते हैं। एक जाएगा फोकस के थ्रू, तो क्या होगा, पैरेलल होगा रूल के हिसाब से, फोकस के थ्रू पैरेलल। तो इमेज तो 2 क्रॉस में प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देना, ये होगा इमेज जो बन रहा है BA बनेगा, BA, AB लिया था BA, इसलिए उल्टा हुआ, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। रियल बना रियल, इन्वर्टेड, रियल मतलब रियल रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। आप देखो इसके बारे में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू, B एंड C है C के पीछे, ओके। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन C और F के बीच में बन रहा है ना इमेज, है ना, गुड। साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड, छोटा है। ये कितना बड़ा लिया, देखो ये बड़ा लिया है, अब ये कितना है, इतना छोटा, बड़ा छोटा, तो क्या है, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड होगा, मैंने बोला था, ठीक है। अच्छा, फिगर नंबर 3, ये 3 नंबर फिगर, ये क्या है, 2 नंबर फिगर, मैंने 1 नंबर उसमें बताया था पेज नंबर में। इसमें क्या, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी और पास लाया, कैसे, खींच के C को ऊपर लाया। अभी यहाँ पे क्या था, C से पहले था, C से पीछे, और फर्स्ट फिगर में क्या, बहुत दूर था, इन्फिनिटी था। अब C के पीछे लगाया, फिर C को ऊपर लाया, फिर उसके बाद में C के आगे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट को, AB, तो जैसे ऑब्जेक्ट को C के ऊपर रखा तो एक पैरेलल गया, पैरेलल होगा तो कैसे होगा, F में जाएगा, वेरी गुड, है ना। अब C पैरेलल तो C के ऊपर जाएगा, F के ऊपर जाएगा, C पैरेलल हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो देन इट गोज थ्रू द F। इफ द इंसिडेंट थ्रू द F के थ्रू होगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा रूल के हिसाब से। तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे जोड़ देंगे, AB BA बनेगा, देखो ध्यान से। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट C, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज एट C बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, C के ऊपर है, ये इमेज का पोजीशन क्या है, नीचे है कि नहीं। अच्छा, साइज ऑफ इमेज क्या है ना, सेम साइज है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड है, वो तो है ही, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। उसके बाद अभी हमारा 3 नंबर था, अब 4 नंबर फिगर है, ध्यान से देखो, 4 नंबर फिगर। 4 नंबर में क्या होता है, देखो मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ी और पास लाया, कैसे, C के आगे ले गया, इससे पहले क्या था, C से C के ऊपर था। अब C
सी और एफ के बीच में रखा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हुआ तो एक पैरेलल होगा, पैरेलल होने से क्या होगा, एफ के थ्रू जाएगा। ये क्या इंसिडेंट है, ये क्या रिफ्लेक्टेड है। अब ये इंसिडेंट हो रहा है, एफ के थ्रू होगा तो रिफ्लेक्टेड कैसे होगा, पैरेलल होगा जैसे, ठीक है। इंसिडेंट एरो ऐसे होता है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड ऐसे होता है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब ये जब क्रॉस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ से जोड़ देना आप, ये इमेज बना तो बी ए बनेगा। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू बिटवीन सी एंड एफ, वो तो है सी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, बी एंड सी है, सी के पीछे बन रहा है बी एंड सी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या होता है, एन लार्ज, थोड़ा बड़ा होगा। देखो ये छोटा है, इससे ये इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, तो एन लार्ज होगा। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। सो रियल इन्वर्टेड क्योंकि रियल रेंज इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ई मतलब होता है 5 नंबर फिगर। 5 नंबर फिगर में देखो अब क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखा, थोड़ी और पास ले आया, ये सी है, सी और एफ के बीच में रखा था और एफ के पास रखा। एफ में रखा तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा, पैरेलल होने से क्या होगा, एफ के थ्रू जाएगा, ये है रिफ्लेक्टेड है। और एक क्या होगा ना, सी के थ्रू जाता है, याद है मैंने बताया था, रूल नंबर बताया था, सी के थ्रू जब जाता है ना इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्टेड सी के थ्रू जाएगा, आएगा ऐसे जाएगा आएगा, ठीक है। अच्छा तो ये जाके आगे कहीं मिलेंगे, बट हमारा पेपर खत्म हो जाएगा यदि हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे पीछे कहीं बनेगा बहुत दूर में, तो ये काफ़ी बड़ा बनेगा, इन्फिनिट होगा, एनलार्ज होगा हाईली। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट एफ बना है, देखो पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर में बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज बहुत बड़ा बनेगा इसमें। साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली एनलार्ज, काफ़ी बड़ा। आपने इतना लिया ए बी लिया तो बी ए बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। नेचर क्या होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखना। जब इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा तो ध्यान रखना रियल होता है हमेशा, राइट साइड में बनेगा तो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, आंख बंद करके, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके गुड। सो लास्ट वाला फिगर है 6 नंबर। 6 नंबर में फिगर में थोड़ी सी डिफरेंट होता है ये फिगर। देखो इमेज राइट साइड में बना है, इधर पहले सारे लेफ्ट साइड में बना था। अब ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, एफ और पी के बीच में रखा, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। जैसे ऑब्जेक्ट को रखा, देखो एक सी के थ्रू जा रहा है, सी के रिटर्न आएगा, इंसिडेंट हो रहा है, रिटर्न आएगा रूल के हिसाब से। अब उसका जो है ना, ये जो वर्चुअल वाला कंसेप्ट है ना, ये डॉट डॉट वाला लाइन, ये डॉट डॉट वाला लाइन समझ लाना क्या है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक इंसिडेंट होगा एट पोल पे, तो रिफ्लेक्टेड होगा पोल से, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे पॉइंट होगा उतरे, उसका जो है ना एक अपीयर टू मीट हो गया पीछे, बिहाइंड द मिरर। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। साइज ऑफ इमेज एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, ये इतना बड़ा लिया था, इतना बड़ा बना। और याद रखना है यहाँ पे लास्ट फिगर, कनकेव का लास्ट फिगर जो 6 नंबर फिगर में थोड़ी सी डिफरेंट है, पता है क्या, वर्चुअल इरेक्ट। बाकी 5 फिगर में रियल इन्वर्टेड है। वर्चुअल इरेक्ट देखो, ए बी लिया था, ए डैश बी डैश, आपने ऐसे लेंगे, इसका मतलब एक पेड़ लेंगे ना, तो ऐसे बनेगा, ये वर्चुअल इरेक्ट है। परंतु यदि आपने पेड़ लिए और उल्टा बना तो ये रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट appear to meet, the reflected ray appear to meet beyond the mirror is called the virtual erect। इमेज राइट साइड में बनेगा तब वर्चुअल इरेक्ट है, लेफ्ट साइड में बनेगा रियल इन्वर्टेड है, याद रखना, ठीक है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, वो टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स का जो हेडलाइट होता है ना, इसमें यूज होता है। ऐसे होता है ना, देखो एक बल्ब लगा होता है ना, ऐसे होता है, और इसकी चारों तरफ ऐसे होता है, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट ऐसे फॉलिंग होगा स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे फॉलिंग होगा स्प्रेड होगा। कैसे होता है ऐसे, ऐसे मतलब क्या होता है, देखो जैसे लाइट एफ के थ्रू, ये एफ है, फोकस में होता है उसका बल्ब काम हेडलाइट में, जैसे जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा और स्प्रेड होकर दूर तक जाएगा। ये हेडलाइट का कंसेप्ट है। सेविंग मिरर है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, सोलर फर्नेस भी यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन थ्रू द कन्वेक्स मिरर
और इमेज फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है देख लेते हैं। दो फिगर इसका कन्वेक्स का, छोटा छोटा बता देता हूँ। कन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, ऐसा होता है, आउटर होता है, और इसका ये कोटिंग सरफेस। जो इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना इन्फिनिट होता है। देखो ये ऑब्जेक्ट का है, बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिट पोजीशन है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग रेज, पर दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। ये बन रहा है एफ के पास, तो इसका पोजीशन ये बता दिया। अब मैं बता देता हूँ, फिर इस पर बताऊँगा। ये क्या होता है, पैरेलल होगा, इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट एफ बियॉन्ड द मिरर। ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है, वेरी स्मॉल साइज, मतलब होता है डिमिनिश्ड। और नेचर क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है इमेज का। मैं उसके नेक्स्ट पेज में इसको बना रखा हूँ, बताता हूँ। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो फिगर मैंने बताया था उसको थोड़ी पीछे जाके देख लेना। एट इन्फिनिटी है, पोजीशन ऑफ इमेज है एट एफ है, एफ में बनता है राइट साइड में। साइज ऑफ इमेज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड होता है बहुत छोटा। और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट, राइट साइड में जो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, याद रखना। ठीक है। कन्वेक्स का दूसरा फिगर, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और एफ पी के बीच में रखा। देखो बिटवीन द पी एंड इन्फिनिटी ये ऑब्जेक्ट रखा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, देखो एक पैरेलल होगा तो क्या होगा, ऐसे जा रहा है, पैरेलल होगा तो क्या एफ के थ्रू जाएगा, एफ थ्रू पीछे जाएगा ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्या। ठीक है। और एक की जा रहा है सी की तरफ, पूरा डायरेक्ट सी से। कॉन्वेक्स में एफ और सी राइट साइड में होता है, राइट साइड में। ठीक है, ध्यान रखना। और कनकेव में लेफ्ट साइड में होता है। कनकेव का लास्ट वाला फिगर में राइट साइड में होता है, बाकी सब फिगर में लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी है, और एक सी के थ्रू जाएगा तो ये डॉट 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 यहाँ पे क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट है ये ए डैश बी डैश, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे छोटा बना, डिमिनिश्ड बना, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट इमेज बना। ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी और पी के बीच में। ठीक है। साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, छोटा है, ये बड़ा है, देखो इससे छोटा है ना। ओके। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट, राइट साइड में जो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट है। क्लियर। ओके। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू, जो हम गाड़ी के राइट साइड में जो मिरर होते हैं ना पीछे की तरफ देखने के लिए, ये होता है व्हीकल्स में। ओके। रियल इन्वर्टेड वर्चुअल, ये बताया कंसेप्ट में बता रहा था, ये देख लेना। रियल इन्वर्टेड क्या होते हैं, जैसे रियल है, रियल के साथ इन्वर्टेड लगता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगता है। और एक नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन तो कैसे पता चलेगा साइन कन्वेंशन, मतलब बेसिकली यू क्या होता है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। भी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहाँ से होता है इमेज का डिस्टेंस, पोल से, हमेशा पोल से, है ना। ओके। इसके बाद एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बस वो जल्दीबाजी में इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन बार बार आ रहा है, मुझे खाना कुछ अरेंज करना है। मैगी चल रहा है आजकल ज़्यादा। ठीक है। ये फ़ोन करे, वो फ़ोन करने से कट जाता है बार बार। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। ठीक है। देखो आप कार्टेशियन प्लेन देखो, ऐसे होता है, ध्यान से देखना। ये साइड को नेगेटिव होता है, ये साइड पॉजिटिव होता है, तो पता है। ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सिमिलर लगेगा। ओके। देखो ये है कनकेव का, मैंने कन्वेक्स का भी नीचे बना रखा हूँ। ठीक है। ये कनकेव का पहले देखो, यहाँ से हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है इधर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव हमेशा याद रखना, यू हमेशा नेगेटिव, चाहे कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कनकेव कन्वेक्स, हमेशा नेगेटिव यू होता है। यू हमेशा नेगेटिव में आता है वैल्यू, क्योंकि हम डालेंगे उसको, वैल्यू को डालेंगे। 15 होगा तो -15 डालेंगे। पॉजिटिव का होगा भी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज है। जब पीछे बनेगा ना वर्चुअल इरेक्ट, तब ये कैलकुलेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक को पीछे होता है इमेज का डिस्टेंस, तो अभी पॉजिटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है। अब देखो इमेज जब नीचे बनता है, नीचे मतलब देखो हमने 5 फिगर पढ़े थे ना, फर्स्ट लेके 5 तक कनकेव का, उसमें इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से लेफ्ट साइड, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था, नीचे। ठीक है। वो सब कुछ क्या होगा,
ना वी होगा नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइट, हाइट हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव होता है। देखो हमेशा ऑब्जेक्ट का हाइट तो इधर से लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एच हमेशा क्या होता है, एच हमेशा प्लस होता है, कभी भी माइनस नहीं होता। यू हमेशा माइनस होता है, ये दोनों चीज़ फिक्स है। यू नेगेटिव रहता है, एच क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। बाकी भी और एच डैश चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज, इमेज का हाइट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। इमेज नीचे बनेगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, इमेज इधर कब बनता है तो बोलो, वर्चुअल रियलिटी, रियल इन्वर्टेड में इधर बनता है। डिस्टेंस यहाँ पे होता है हमेशा। और क्या होता है, इमेज इधर से डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे बनता है पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे बनता है नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे बनता है पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे बनता है नेगेटिव, खत्म, है ना। इसमें वही वही देखो, इसमें से कन्वेक्स में बता रहा हूँ, ये नेगेटिव होगा यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे कन्वेक्स में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इधर बनता है ना, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, बेसिकली प्लस होगा, वर्चुअल इरेक्ट है। हाइट यहाँ पे बनता है, ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पे बनता है, इमेज का हाइट क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा प्लस में, ठीक है। और नेगेटिव होगा तो नीचे बनेगा, तो वो तो कनकेव में होता है, ठीक है, खत्म। ओके, लास्ट वाला कंसेप्ट है, कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, 2 पेज रह गए। सो रिमेंबर करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से मेरे को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू हमेशा क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज इट इज इफ लेफ्ट साइड में आप मिरर में होता है, लेफ्ट साइड में होता है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा, राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा। इमेज फॉर्म लेफ्ट साइड तो डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। इमेज फॉर्म लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा तो नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, इसको भी नेगेटिव होगा। राइट साइड में बनेगा तो वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, रियल इन्वर्टेड फॉर्म है लेफ्ट साइड में, रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है तो इसलिए उसका नाम है नेगेटिव है, वही बात है। वर्चुअल इरेक्ट राइट साइड में फॉर्म होते हैं इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऑब्जेक्ट हाइट, क्यों मैंने बोला था, है ना। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होता है ना, हाइट ऑफ इमेज यदि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में होता है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस राइट साइड में बनता है वर्चुअल इरेक्ट में तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना, मिरर फॉर्मेशन मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये 2 फार्मूला है। मिरर का फार्मूला देखो, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, u फॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, v फॉर द डिस्टेंस ऑफ इमेज और f फॉर द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं ना, हमेशा ये होता है r/2, r मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब c का वैल्यू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, c से p तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, r/2 होता है f, आधा, ठीक है। ओके, मैग्निफिकेशन 2 फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है, देखो एक ऑब्जेक्ट आपने लिया सपोज 5 सेंटीमीटर का हाइट का, और इमेज बना कितने, सपोज 10 सेंटीमीटर का बना हाइट का, तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हुआ है ना। यदि सपोज करो ऑब्जेक्ट आपने लिया 5 सेंटीमीटर और इमेज बना आपका 2.5 सेंटीमीटर हाइट का, तो मैग्निफिकेशन तो आधा हुआ, हाफ हुआ, इमेज फॉर्मेशन के हाफ है। तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या कहते हैं, इन इफ द मिरर द प्लेन मिरर है तो क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा ना। अब प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो, जितना आपका साइज है उतना आपको दिखेगा। परंतु स्पेरिकल मिरर में क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज हमेशा वेरी करता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ भी लेते हैं, साइज ऑफ इमेज वेरी करता रहता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h'/h, ये है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है h'/h, ठीक है, क्लियर, ओके। इसका और एक कंसेप्ट आता है, मैग्निफिकेशन ऑल्सो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, -b/u, v क्या मैंने बोला था, इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, v u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो m क्या है, v -v/u, ठीक है। ये दोनों से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से h'/h -v/u, ये फार्मूला कहाँ पे लगता है, जब आप कोई भी कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी कुछ निकाल सकते, मतलब आप ये तीनों आपके पास है क्वेश्चन में तो ये निकाल सकते हो, ये तीनों है ये निकाल सकते हो, कुछ भी, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस यहाँ पे और इक्वल है मैग्निफिकेशन। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया, मिरर फार्मूला देखो, मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद रखना, मिरर का फार्मूला मैं बता रहा हूँ। फार्मूला ये फर्स्ट पार्ट वीडियो का, सेकंड पार्ट में कल परसों भेज दूंगा, ठीक है। फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और एक होता है इसमें जहाँ पे माइनस जरूरत पड़ेगा डालना, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। और सपोज यू आपकी तरह का 15 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -15 डालेंगे, सॉल्व जो करेंगे, ठीक है। भी आपको देखना पड़ेगा वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल है तो क्या होगा, प्लस रहेगा हमेशा, ध्यान रखना। और यदि ये है रियल है तो क्या नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे डाल देना। एफ क्या होता है, एफ डिसाइडिंग होता है, जहाँ पे इमेज बनता है एफ उस हिसाब से लेंगे। देखो जब लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा तो एफ क्या होगा, माइनस होगा। जब राइट साइड में इमेज बनेगा तो एफ क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ओके, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, मैग्निफिकेशन का क्या है, h'/h इक्वल टू -b/u। खाली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, m इक्वल टू h'/h, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला -b/u, ये दोनों से ही आया है। बस इतने कंसेप्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने लेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ।